नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज रूम, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं ईरान से आ रही एक बेहद खौफनाक रिपोर्ट के बारे में। आपको बता दें कि ईरान की ओर से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। उनका चेहरा जल चुका है और उनको बोलने में भी बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि वो कोमा में है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनकी बुरी स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। आइए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खेमनेई को लेकर एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिससे पूरे ईरान में खलबली मची हुई है। न्यूयॉर्क टाइम ने बहुत सारे दावे अपनी एक रिपोर्ट में किए हैं। उनके अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खेमनेई देश का संचालन करने के लिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जनरल की सलाह पर निर्भर हैं, जो सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। मुस्तफा खेमनेई से संबंध रखने वाले और पूर्व ईरानी राष्ट्रपति के शीर्ष सहयोगी रहे राजनेता दावरी ने कहा है कि मुस्तफा देश का संचालन इस तरह कर रहे हैं जैसे कि वह बोर्ड का निदेशक हों। वे बोर्ड के सदस्य की सलाह और मार्गदर्शन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं और वे सामूहिक रूप से सभी निर्णय लेते हैं। जनरल ही बोर्ड के सदस्य हैं। रिपोर्ट के अनुसार खेमनेई छिप रहे हैं और उनका संदेश लिफाफों में बंद हस्तलिखित पत्रों के माध्यम से विश्वसनीय संदेशवाहकों की एक श्रृंखला द्वारा पहुंचाया जा रहा है। ये निर्देश राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और जवाब भी उसी तरह वापस भेजे जाते हैं। 28 फरवरी को हुए अमरीकी इजराइल हमलों में उनके पिता खेमनेई की मृत्यु के बाद से मुस्तफा छिप कर रह रहे हैं। हालांकि वह घायल अवस्था में बच गए, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे की भी इस बमबारी में मौत हो गई। वर्तमान में उनसे मिलने की अनुमति सीमित है और केवल डॉक्टर और चिकित्सा कर्मचारी ही उनका इलाज कर रहे हैं। उनके इलाज की देखरेख फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री और ईरानी राष्ट्रपति मसूद कर रहे हैं, जो खुद एक हृदय चिकित्सक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वोच्च नेता गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मानसिक रूप से चुस्त और दुरुस्त हैं और वे काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। उनके पैर का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और अब वे उसके लिए कृत्रिम पैर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके हाथ का भी ऑपरेशन हो चुका है और वे धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। उनका चेहरा पूरी तरह से झुलस गया है, होंठ पूरी तरह से जल चुके हैं, जिससे उन्हें बोलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा मुस्तफा ने मौखिक रूप से कई बयान जारी नहीं किया है, क्योंकि वे अपनी कमजोरी और लाचारी को नहीं दिखाना चाहते हैं। इसलिए वे केवल लिखित बयान जारी कर रहे हैं और जिसे बहुत ही सीक्रेट तरीके से एक दूसरे में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो रिपोर्ट ये आ रही है कि इस समय बहुत सारी जो रिपोर्ट थी कि जो खेमनेई जो है वो कोमा में हैं, वो कोमा में नहीं है। उनका दिमाग चुस्त दुरुस्त है और वह निर्णय ले रहे हैं। फिलहाल उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं और वह पूरी तरह से असमर्थ हैं बोलने में, क्योंकि उनका मुंह जल चुका है, उनका चेहरा पूरी तरह से झुलस चुका है। बमबारी में वह पूरी तरह से घायल हो चुके हैं। इस वजह से वह अभी सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं, ताकि अमेरिका और इजराइल जैसे लोग उनकी लाचारी का फायदा ना उठा सकें। माना जा रहा है कि खेमनेई की प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है और उनके चेहरे को दोबारा से ठीक किया जा सकता है, ताकि वह ईरान की सत्ता वापस संभाल सके। लेकिन देखना होगा कि इजराइल और अमेरिका जिस तरह से ईरान पर अपनी आंख गड़ा कर बैठे हैं, उनका वर्चस्व कितने दिन बरकरार रहता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।